यकीन करें इसमें हमारा कोई ज़्यादा कसूर नहीं है। कुछ लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड ही इतना बुरा होता है या कुछ लोग इतने ज़्यादा सोए हुए पाए जाते हैं कि उनसे किसी अच्छे काम की उम्मीद ही नहीं रहती, और अगर वो कोई अच्छा काम कर भी दें तो भी वो बाईं या दाईं कौन सी आंख होती है जो फड़कती है, वो फड़कने लग जाती है और बंदा परेशान ही रहता है कि अल्लाह खैर करे, इन्होंने जो अपनी तरफ से अच्छा काम किया है उसके अंदर से खुदा ही करे जो खैर मस्तूर बरामद हो जाए, वरना उसके अंदर से भी कोई शर ही ना कहीं बरामद हो जाता हो। हमारे एक वज़ीर ख़ारजा भी हैं, जी हाँ, नहीं हंसने की बात नहीं, ना ही हैरान होने की बात है, वज़ीर ख़ारजा हैं हमारे, उनका नाम है इसहाक डार साहब। जी हाँ, वही इसहाक डार जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं अपने वालों। उन इसहाक डार साहब का मार्को रूबियो साहब से, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। हैरत अंगेज़ बात है ना। अब पता नहीं ये रब्ता इसहाक डार साहब की फरमाइश पे हुआ है या मार्को रूबियो साहब की फरमाइश पे हुआ है। ज़ाहिर है डार साहब बड़े आदमी हैं, उनके पास कम ही वक्त होता है पाकिस्तान का के वज़ीर ख़ारजा के तौर पे काम करने का, क्योंकि उनकी सारी दिलचस्पी तो वजारत ख़जाना के कामों में एक है। तो हो सकता है कि मार्को रूबियो साहब ने दरख्वास्त की हो कि इज़्ज़त माब डार साहब मेरे से टेलीफोन पे बात कर लो। खैर जो भी मामला हुआ, उनका टेलीफोनिक रब्ता हुआ है और इसहाक डार साहब ने कहा है फ़ॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट के मुताबिक मार्को रूबियो से कि ये जो अफ़गानिस्तान में आप अमरीकी असला छोड़ गए हैं ना और फ़ौजी साजो सामान छोड़ गए हैं, ये बड़े मसाइल पैदा कर रहा है और ये तालिबान वो असला टीटीपी को दे रहे हैं जिसके ज़रिए वो पाकिस्तान में दहशत गर्दी हैं तो ये कर रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं हो रहा। अगर वाकई सागदार साहब ने ये कहा है, जो कि फॉरेन ऑफिस कह रहा है कि उन्होंने कहा है, तो फिर उन्होंने कहा ही होगा, तो यकीन करें ये बहुत ही अच्छी बात है और हम इसहाक डार साहब का जितना भी शुक्रिया अदा करें वो कम है। कता नज़र इस बात के कि अब मार्को रूबियो साहब कुछ कर नहीं सकते, और कुछ कर भी सकते होते तो भी उन्होंने कुछ नहीं करना था। अमेरिका का भी ट्रैक रिकॉर्ड ज़ाहिर है ऐसा ही है, वो पाकिस्तान की मदद क्या करेगा, वो तो अब वहाँ से अपनी फ़ौजें निकाल के जा चुका है, लिहाजा वो ये तो नहीं कह सकते तालिबान को कि यार एक मिनट के लिए हमें ज़रा बिल्ली का रास्ता दो, हमने जहाँ जहाँ असले के डंप छोड़ गए हैं, हम जो कोल्ड वार के ज़माने में और जो फिर बाद में 9/11 के बाद से अब तक छोड़ गए हैं वो हमने वापस लेके जाना है। ज़ाहिर है ऐसा तो नहीं होने वाला। तो वो तो करज़ई हुकूमत को अंधाधुंध हर साल हथियार देते रहे हैं, सुबह दोपहर शाम। अब वो जो डंप के डंप वो सोवियत यूनियन से लड़ाई के वक्त छोड़ गए थे यहाँ पे, उसके अलावा भी जो करज़ई हुकूमत को वो हर साल ऑफिशियली देते रहे हैं, अब वो सारे के सारे हथियार तालिबान के पास हैं और तालिबान और टीटीपी ज़ाहिर है आपस में भाई भाई हैं, लिहाजा अफ़गान तालिबान से वो असलहा करदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान को मिलना और फिर उनके लिए दहशतगर्दी कर लेना पाकिस्तान में कोई गैर मामूली बात तो है नहीं, वो हो रहा है। लेकिन बहरहाल इसहाक डार साहब ने अपने दिल के फपूले फोड़े हैं और अमेरिका को थोड़ा सा एहसास दिलाने की कोशिश की है कि जो आप लोग बेशर्मी कर गए हुए हैं ना, ये उसकी वजह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है और कीमती जानों का नुकसान हो रहा है। पता नहीं मार्को रूबियो साहब को शर्म आई या नहीं, ज़ाहिर है नहीं आई होगी, लेकिन बहरहाल इसहाक डार साहब ने पाकिस्तान का केस टेकअप किया, हम उनके बहुत ममनून हैं। लेकिन उसके साथ उनकी कुछ मज़ीद भी गुफ्तगू हुई है। फ़ॉरेन ऑफिस के, पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस के अलामिया के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की कामयाब कोशिशों का एतराफ़ किया। वो तो ज़ाहिर है सबको करना ही पड़ता है, ना भी करे कोई तो हम खुद ही अपने अलामियों में ये बात डाल देते होंगे क्योंकि आहो खैर। और मुख्तलिफ़ शोबों बिलखसूस कीमती मादनियात में पाकिस्तान से ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार किया। अच्छा, अब ये वैसे तो बहुत अच्छी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान की कीमती मादनियात निकालने में अगर अमेरिका कोई दिलचस्पी लेता है या कोई भी मुल्क दिलचस्पी लेता है, क्योंकि हम तो काफ़ी निकम्मे हैं, हमारे पास तो ऐसे इतने पैसे भी नहीं हैं और ऐसा इक्विपमेंट भी नहीं है, टेक्नोलॉजी भी नहीं है, हम तो काफ़ी निकम्मे हैं ना। हमारे मुल्क में मादनियात हैं, बेतहाशा हैं, लेकिन हमारे हमारे पास उनको निकालने के लिए पैसे नहीं हैं। लिहाजा कभी हम चीन से, कभी सऊदी अरब से, कभी यूएई से, कभी किसी मुल्क से, कभी किसी कंपनी से दरख्वास्त करते रहते हैं कि आप आएँ पाकिस्तान में और पाकिस्तान से मादनियात निकालें और एक बड़ा हिस्सा खुद ले जाएँ और छोटा सा हमें दे दें। जी हाँ, हम ऐसे ही बेशर्म हैं। वो जिस तरह टीथियान कॉपर कंपनी कर रही है, जिसके साथ इतने साल पहले हम केस लड़ते रहे और हर जगह से हारते रहे और फिर हमने मिन्नतें करके उन्हें तैयब उर्दवान साहब को डाल के इमरान खान साहब ने मिलते तरले करवा के उनसे वापस डील करवाई और अब वो पाकिस्तान में दोबारा उसी उसूल और फार्मूले के तहत सोना और कॉपर निकाल रहे हैं, जिस उसूल और फार्मूले के तहत हमने इफ्तिखार चौधरी साहब की अदालत ने मेहरबानी की थी पाकिस्तान पे और उस मुआहदे को यकतरफ़ा तौर पर कैंसिल कर दिया था। किस कदर जाहिल चीफ जस्टिस थे हमारे, जिन्हें यह भी नहीं पता था कि बैनुल अक़वामी मुआहदे को कोई मुल्क या कोई अदालत यकतरफ़ा तौर पर कैंसिल नहीं कर सकती, और वो नाम नहाद चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने वो मुआहदा यकतरफ़ा तौर पर कैंसिल कर दिया था। वो टीथियान कॉपर कंपनी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चली गई, वहाँ से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फ़ैसला ले लिया था और फिर
पाकिस्तान पर करोड़ों अरबों डॉलर का जुर्माना लग गया, जिस पर फिर इमरान खान ने तैयब उर्दवान की मिन्नतें दरलें की और उन्होंने दरमियान में पढ़ के पाकिस्तान की आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करवा दी और वो कंपनी दोबारा पाकिस्तान में उसी तरह तकरीबन के 70% तक वो खुद ले जाएगी वहाँ से जो कुछ निकलेगा, और कोई 30% बेचारे निमाने पाकिस्तान को मिलेगा। गज़ब खुदा का, जिस मुल्क से वो सोना और कॉपर निकलेगा उसको कोई 30-35% मिलेगा, और बाकी लॉयंस शेयर जो है वो कंपनी निकाल कर ले जाएगी, जो पाकिस्तान पर एहसान कर रही है कि वो पाकिस्तान के ज़खायर निकालने के लिए पाकिस्तान में आई हुई है। खैर, तो अब मार्को रूबियो साहब के साथ अल्लाह करे कि इसहाक डार साहब कोई ऐसा मनहूस एग्रीमेंट ना कर लें जो टीथियन कॉपर कंपनी से हुआ था। जब से इसहाक डार और मार्को रूबियो की ये स्टेटमेंट आई है कि उन्होंने पाकिस्तान से कीमती मादनियात निकालने में दिलचस्पी का इजहार किया है, और हम देख ही रहे हैं कि कुछ दिनों पहले से पाकिस्तान में तेल के भी कुछ ज़खायर दरियाफ़्त हुए हैं, कुछ और मिनरल्स और कुछ कीमती धातुओं के ज़खायर भी पाकिस्तान में पिछले कुछ अरसे से दरियाफ़्त हुए हैं। अब अगर वो अमेरिका यहाँ निकालने आ गया तो वो तो फिर 80% ही ले जाएगा। ज़ाहिर है वो तो अमेरिका है, ट्रंप कहेगा कि चुप कर जाओ नहीं तो मैं मारूंगा, और हम चुप कर जाएंगे तो फिर 80% अमेरिका ले जाएगा। जो कुछ भी निकलेगा, चाहे वो सोना हो, चाहे वो चांदी हो, चाहे वो कॉपर हो, चाहे वो यूरेनियम हो, चाहे वो ऑयल हो, चाहे वो गैस हो, जो कुछ भी हो, वो फिर 80% अमेरिका ले जाएगा और 20% बेचारे पाकिस्तान के हिस्से में आएगा। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन एक इसहाक डार और ऊपर से मार्को रूबियो और मार्को रूबियो के ऊपर ट्रंप, अल्लाह ही खैर करे। डर तो लग रहा है।